गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए जीएस के कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ जो चैप्टर 3 में हैं। तो कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। हाँ, और जितने नए बंदे देख रहे हैं प्लीज़ उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और ड्राइवर का क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। मॉक टेस्ट जरूर से दें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर हम पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। यानी हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। पहला ऑप्शन देखेंगे थाईलैंड, दूसरा देखेंगे न्यूजीलैंड, तीसरा देखेंगे भूटान, डी में देखेंगे अमेरिका। इसका जो पहला ऑप्शन से हो जाएगा हमारा थाईलैंड। थाईलैंड और भारत के बीच में रक्षा वार्ताओं के बीच दिल्ली में आयोजित हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में देखा जाए तो नई दिल्ली में 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता हुई, जिनमें दोनों देशों के रक्षा सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा की। यानी नई दिल्ली में 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता हुई, जिसमें दोनों देश ने रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सी दिव्य कला मेला का उद्घाटन 12 से 22 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के इंडिया गेट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। यानी क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में कौन सी दिव्य कला मेला का उद्घाटन 12 से 22 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के इंडिया गेट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। पहला ऑप्शन देखेंगे 22वीं, बी में देखेंगे 23, सी में देखेंगे 25, डी में देखेंगे 43। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा 22वां। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो 22वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन 12 से 22 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के इंडिया गेट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। इस मेले का उद्घाटन दिव्यांग शिल्पकारों और उद्यमियों की प्रतिभा और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में रातापानी को भारत का कौन सा बाघ है ना अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यानी हाल ही में रातापानी को भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे ए में 55, बी में देखेंगे 56, सी में देखेंगे 57, डी में देखेंगे 59। इसका जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही होगा 57। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो रातापानी को भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। भारत ने अपने बाधा संरक्षण प्रयोगों को और बढ़ावा देते हुए मध्य प्रदेश के रातापानी वन्यजीवीय अभ्यारण्य को अपना 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। यह कदम भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और जो विश्व की जंगली बाघों और आबादी का 70% से अधिक संरक्षण करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या बोल रहा है, रातापानी को भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया।
भारत ने अपने बाधा संरक्षण प्रयोग को और बढ़ावा देते हुए मध्य प्रदेश की रातारानी यानी रातापानी वन्यजीवी अभ्यारण्य को अपना 57वां बाधा अभ्यारण्य घोषित किया है, यानी 57वां अभ्यारण्य घोषित किया है। यह एकदम यानी यह कदम भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो विश्व में जंगली बाघों और आबादी में 70% से अधिक संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस को 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। यानी हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस को 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पहला ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प, बी में देखेंगे नरेंद्र मोदी, सी में देखेंगे व्लादिमीर पुतिन, डी में देखेंगे नेतान्याहू। इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन से होगा डोनाल्ड ट्रम्प। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पे देखा जाता डोनाल्ड ट्रम्प को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 पर पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, जो उनकी उल्लेखनीय राजनीतिक वापसी को दर्शाता है। यह मान्यता अमेरिकी राजनीति पर उनके प्रभाव को उजागर करती है, जिसमें स्विंग राज्यों को पलटना और मतदाताओं का उत्साहित करना शामिल है। विवाद के बावजूद वैश्विक विषम पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण बनाया हुआ है, जिससे एक बार फिर से इतिहास में एक उनका स्थान सुरक्षित हो गया है। एग्जाम्पल में क्या बोला, डोनाल्ड ट्रम्प को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, जो उनकी उल्लेखनीय राजनीति वापसी को दर्शाता है। यह मान्यता अमेरिकी राजनीति पर उनके प्रभाव को रोजगार करती है, जिसमें स्विंग राज्य को पलटना और मतदाताओं का उत्साहित करना शामिल है। विवाद के बावजूद विमर्श पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है, जिससे एक बार फिर से इतिहास में उनका स्थान सुरक्षित होता है, यानी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाल ही में एलन मास्क की कुल संपत्ति कितने बिलियन से अधिक हो गई है। यानी क्वेश्चन क्या बोला, हाल ही में एलन मास्क की कुल संपत्ति कितने बिलियन से अधिक हो गई है। पहला ऑप्शन देखेंगे $400, बी में देखेंगे $300, सी में देखेंगे $200, डी में देखेंगे $500। तो उनका हो गया कितना, ए ऑप्शन से हो जाएगा $400। यानी एलन मास्क का कितना संपत्ति टोटल है, $400 की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत एग्जाम्पल देख लेते इसका। ब्लूमबर्ग विलियम नेवर्स इंडेक्स के अनुसार टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मास्क को कुल संपत्ति $400 बिलियन के पार कर चुकी है, जिन्होंने दिसंबर 2024 की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए नए मील का पत्थर संपत्ति किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाल ही में किसने नेपाल के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है। हाल ही में किसने नेपाल के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है। पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू,
दूसरा बी में देखेंगे नरेंद्र मोदी, सी में देखेंगे अमित शाह, डी में देखेंगे राजनाथ। तो यहाँ पे जो सही जगह पहला ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो इस यातायात के दौरान जनरल द्विवेदी को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपोली सेना के जनरल की मदद यानी मानद रैंक प्रदान की है। मानद रैंक प्रदान की है। इस यातायात के दौरान जनरल द्विवेदी को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपोली यानी नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की है। देखो भाई, अगर आप लोग कहीं पे मेरे से मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। तो कृपया करके आप लोग देखो, अच्छा से समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता देंगे अच्छा से। और जिन भाई को अगर PDF फाइल चाहिए तो प्लीज़ वो लोग टेलीग्राम में जुड़ जाएँ। टेलीग्राम में आप लोग को PDF मिल जाएगा, और जो भी क्वेश्चन है सभी आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, हाल ही में किसको ट्रांस यूनियन सिविल के एकेडमी एवं CIBIL के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी हाल ही में किसको ट्रांस यूनियन सिविल के एडमिन एवं CIBIL के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे प्रवीण कुमार को, बी में देखेंगे निखिल चोपड़ा को, सी में देखेंगे जवागल श्रीनाथ को, डी में देखेंगे भावेश जैन को। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा भावेश जैन को। डी ऑप्शन से हो जाएगा यानी भावेश जैन को। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो भारत की ग्रामीण इनसाइट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ट्रांस यूनियन सिविल ने आज श्री भावेश जैन को प्रबंध निदेशक और CIO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। यानी भारत की ग्रामीण इनसाइड एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ट्रांस यूनियन सिविल ने आज श्री भावेश जैन को प्रबंध निदेशक और CIO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है ना, यानी हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 कहाँ शुरू हुई है। यानी हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 कहाँ शुरू हुई है। पहला ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन में कोझिकोड, बी में देखेंगे देहरादून, सी में देखेंगे वायनाड, डी में देखेंगे अल्पपुंजा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा देहरादून, बी ऑप्शन से हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WUCIL 2024 और आरोग्य एक्सपो का आज देहरादून में उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाकर श्री प्रताप राव यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुरस्कार सिंह धामी
आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर, जैसे क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WSAC 2024 और आरोग्य एक्सपो का आज देहरादून में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाकर, श्री प्रताप राव जाधव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और विज्ञान भारत के अध्यक्ष डॉक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? यानी हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन देखेंगे कोझरी में, कोझरी कोड। बी में देखेंगे त्रिपुरा, सी में देखेंगे वायनाड, डी में देखेंगे नई दिल्ली। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, डी ऑप्शन सही जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। पहले एग्जाम्पल पर देखा जाए तो 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया है। यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 11 दिवसीय कार्यक्रम में 22 राज्यों और के केंद्र शासित प्रदेशों के 100 कारीगर, उद्यमी और कलाकार शामिल हुए। जैसे एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, 22वें दिव्य कला मेला में आयोजन इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 11 दिवसीय कार्यक्रम में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 100 कारीगर, उद्यमी और कलाकार शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हमारा, देखा जाए तो कुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए यानी चैट बॉक्स का नाम क्या है? यानी महाकुंभ मेला में 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए चैट बॉक्स का नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखेंगे प्रयागराज वाट, बी में देखेंगे कुंभ सहायक, सी में देखेंगे मेला बाट, डी में देखेंगे संगम। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा कुंभ सहायक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कुंभ सहायक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने महाकुंभ मेला में 2025 के लिए कुंभ सहायक चैट बॉक्स लॉन्च किया है। यानी चैट बॉक्स लॉन्च किया है। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। चैट बॉक्स भक्तों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए संस्कृति और औद्योगिकी का मिश्रण करता है। यानी देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने महाकुंभ मेला में 2025 के लिए कुंभ सहायक चैट बॉक्स लॉन्च किया है। यानी महाकुंभ में क्या लॉन्च हुआ है? चैट बॉक्स। महाकुंभ मेला में 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। चैट बॉक्स भक्तों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए संस्कृति और प्रौद्योगिकी का मिश्रण करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का
उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला देखेंगे ए में वाराणसी में, बी में देखेंगे भोपाल, सी में देखेंगे देहरादून, डी में देखेंगे देवास। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवास। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो विजिट लैंड है ना, विजिट लैंड के दावेस में हो रही यह बैठक ऐसा समय हो रही है जो जब दुनिया की जलवायु, पर्यावरण संरक्षण एवं फेक न्यूज जैसे कई संकटों से जूझ रही है। स्विट्जरलैंड के दौरान स्विट्जरलैंड के दावेस में हो रही यह बैठक, यानी स्विट्जरलैंड में के देवास में हो रही यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, संघर्ष एवं फेक न्यूज जैसे कई संकटों से जूझ रही है। सॉरी यार, देखो कहीं कहीं थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो इसलिए सॉरी चाहता हूँ मैं उसके लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जितना हो सके उतना जल्दी मैं सुधार करूँगा अपने में, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सही है, मिस्टेक नहीं है भाई। आप लोग कहीं पे जाके सर्च मारो, आप लोग को मिल जाएगा क्वेश्चन देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखा जाए तो हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजिक किस देश में तैयार किया गया है? यानी हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजिक किस देश में तैयार किया गया? पहला ऑप्शन है भारत, बी में देखेंगे ब्राज़ील, सी में देखें अटलांटिका, डी में देखें जर्मनी। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? भारत। भारत में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, भारत के कौन सा जगह पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ पे है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अभी हमने कुछ टाइम पहले मैंने बताया हूँ इसके बारे में, मध्य प्रदेश में कहाँ पे है वो बताइएगा। वहाँ पे जियो साइंस म्यूजिक चालू हुआ है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसको। जियो यानी जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया, यानी जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया जीएसआई ने कनेक्टिविटी मार्केट के एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजिक तैयार किया है। इन अनूठे म्यूजिक का उद्घाटन 15 दिसंबर को देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ करेंगे। यानी कार्यक्रम सुबह 11:25 बजे महाराजा बाड़ा पर आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति की आगवानी और विदाई की जिम्मेदारी मंत्री राकेश शुक्ला को सौंपी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, देखा जाए तो हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फॉरवर्ड नेशनल का दर्जा खत्म किया है? हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फॉरवर्ड नेशनल का दर्जा खत्म किया है? पहला ऑप्शन देखेंगे पुर्तगाल, बी में देखेंगे स्विट्जरलैंड, सी में देखेंगे अर्जेंटीना, डी में देखेंगे जर्मनी। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा स्विट्जरलैंड, डी ऑप्शन बी ऑप्शन से हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत एग्जाम्पल देखेंगे। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फॉरवर्ड नेशनल दर्जा खत्म किया है। स्विट्जरलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को भारत से मोस्ट फेवरड नेशनल MFN का दर्जा वापस लिया है। MFN के तहत वर्ल्ड ट्रम ऑर्गेनाइजेशन WTO के अंतर्गत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फॉरवर्ड नेशनल MFN का दर्जा देता है। यानी स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फॉरवर्ड नेशनल दर्जा खत्म किया है। स्विट्जरलैंड सरकार ने
13 दिसंबर को भारत से मोस्ट फॉरवर्ड नेशनल MFN का दर्जा वापस ले लिया। MFN के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के अंतर्गत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फॉरवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता की है। यानी हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ए ऑप्शन देखेंगे द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन देखेंगे नरेंद्र मोदी, सी में देखें अमित शाह, डी में देखेंगे राजनाथ। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, नरेंद्र मोदी। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा नरेंद्र मोदी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 दिसंबर 2024 को दिल्ली के मुख्यालय सचिव के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 को 15 दिसंबर यानी 14 और 15 दिसंबर को 2024 को दिल्ली में मुख्य सचिव के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगी। यानी करेंगे है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, देखा जाए तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है। यानी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे थाईलैंड, बी में देखेंगे न्यूजीलैंड, सी में देखेंगे साउथ कोरिया, डी में देखेंगे अमेरिका। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा साउथ कोरिया। सी ऑप्शन से हो जाएगा साउथ कोरिया। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में देखा जाए तो साउथ कोरिया को मार्शल लॉ लगाने और फिर फैसले से यूटर्न के बाद राष्ट्रपति के लोग के गुस्सा का सामना करना पड़ रहा है। यानी साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने और फिर फैसले से यूटर्न के बाद राष्ट्रपति को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। यानी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। पहला ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन देखेंगे श्रीलंका, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा श्रीलंका, अपना पड़ोसी देश श्रीलंका। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो श्रीलंका के कैबिनेट प्रवक्ता नलिंदा जयोत्सा ने कहा है कि राष्ट्रपति के अनुसार कुमारा दिसानायके का भारत दौरा 15 से 17 सितंबर तक होगा। यानी एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, श्रीलंका के कैबिनेट प्रस्ताव नलिंदा जयोत्सा ने कहा कि राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके का भारत दौरा 15 से 17 दिसंबर तक होगा। दिसानायके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। यानी एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ए ऑप्शन देखेंगे चौथा, बी में देखेंगे पाँचवा,
सी में देखेंगे छठवां, डी में देखेंगे दूसरा। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, छठा। एशियाई चैंपियन में हमारा भारत कौन सा नंबर पे आया, छठवां नंबर पे आया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो भारत की महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 के 6वें स्थान पर रहकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जो टूर्नामेंट के इतिहास में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदान है। टीम को 5वें से 6वें स्थान के प्ले ऑफ में चीन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। चीन ने यह मैच जीत लिया था। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, भारत की महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में 6ठे स्थान पर रहकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो टूर्नामेंट के इतिहास में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदान है। टीम को 5वें 6वें स्थान पर प्ले-ऑफ में चीन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। चीन ने यह मैच जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है। यानी हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है केरला में, बी ऑप्शन देखेंगे तमिलनाडु, सी में देखेंगे असम, डी में देखेंगे कर्नाटक। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन केरला में। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हाल ही में गुरुवायूर मंदिर के प्रशासन के पक्ष के केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुआ, जिसने भीड़ प्रबंध के मुद्दों को हवाला देते हुए एकादशी पर उदयस्थानम पूजा के प्राचीन अनुष्ठाता को बंद करने का फैसला किया है। यानी एग्जाम्पल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हाल ही में गुरुवायूर मंदिर को प्रशासन के पक्ष में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुआ, जिसने भीड़ प्रबंध के मुद्दों को हवाला देते हुए एकादशी पर उदयस्थानम पूजा के प्राचीन अनुष्ठाता को बंद करने की फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। यानी पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ये ऑप्शन देखेंगे वाराणसी में, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी देखेंगे अयोध्या, डी देखेंगे प्रयागराज। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, प्रयागराज। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5,500 करोड़ की प्रमुख विकसित परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनका उद्देश्य प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के लिए सुविधाओं में सुधार करने और शहरों के बुनियादी ढांचे की मजबूती करना है। साथ ही पीएम मोदी ने महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का
भी दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में क्षेत्रीय परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। यानी BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत के भारत में शिक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। ए ऑप्शन देखेंगे मेटा, बी ऑप्शन देखेंगे वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन यूनिसेफ, डी ऑप्शन देखेंगे यूनेस्को। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन यूनिसेफ। एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, BMW ग्रुप ने गुरुत्वपूर्वक STIM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत ग्रामीण भारत में 1 लाख बच्चे के लिए शिक्षिक परिदृश्य में क्रांति लाने का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम असम, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शुरू किए जाएंगे। यानी असम, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, 40 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और आप लोग देखो, अच्छा से समझो, एक बार नहीं समझा तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दे रहा हूँ भाई, अगर मेरे से कहीं मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।